अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, आई एम मैम निदा। आज हम लोगों ने अपना एसएसटी का सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करना है और जो चैप्टर हम लोग ने आज स्टार्ट करना है वह है चैप्टर नंबर 16, पेज नंबर है 76 और चैप्टर का नेम है अर्ली पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जब नया बना था तब यहाँ पर किस तरह के लोग आबाद थे, कैसे यहाँ पे वो लोग सिविलाइज थे या नहीं थे, उनकी रस्म व रवाज कैसे थी। इसके अलावा इसमें हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स डिफरेंट रेसेस हैव poured through the Khyber and Bolan passes, especially from the Central Asia into the northern part of the subcontinent। अच्छा, जो मीनिंग है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आपने अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेने हैं जैसे कि हम क्लासरूम में करते हैं। रेसिस का मतलब होता है नस्ल और सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बरआज़म। हज़ारों सालों से मुख्तलिफ़ नस्ल के जो लोग हैं वो यहाँ पर खैबर और बोलान पासिस में आए, ख़ास तौर पर स्पेशली फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया से इनटू द नॉर्थन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरआज़म के नॉर्थन पार्ट में। यानी हज़ारों साल पहले मुख्तलिफ़ नस्ल के जो लोग हैं वो खैबर और बोलान पासिस से आए और बरआज़म के नॉर्थन पार्ट में उन्होंने स्टे किया। ठीक है, विद गुड फार्मलैंड। फार्मलैंड का मतलब होता है ज़मीन, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऑफ वाटर, एंड इन पास्ट टाइम्स मैनी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलात। इट मस्ट हैव सीम्ड अ वंडरफुल प्लेस आफ्टर द ड्राई प्लेन्स ऑफ देयर होमलैंड। ड्राई प्लेन्स का मतलब होता है खुश मैदानी इलाके, होमलैंड का मतलब होता है वतन। विद गुड फार्मलैंड, अच्छी ज़मीन। फार्मलैंड का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जो काश्त के काबिल होती है। ठीक है, उसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, एंड इन पास्ट टाइम्स, और पिछले वक्तों में मैनी फॉरेस्ट, बहुत जंगलात। इट मे हैव सीम्ड अ वंडरफुल प्लेस, ये उनके लिए एक वंडरफुल जगह थी। आफ्टर द ड्राई प्लेस ऑफ देयर होमलैंड, उनके वतन के मैदानी इलाकों के बाद। यानी उनके वतन थे वहाँ पे खुश्क मैदानी इलाके थे, वहाँ पे उनको ये फार्म लैंड और ज़्यादा पानी की सहूलत मैसर नहीं थी, तो उनके लिए ये एक बहुत वंडरफुल प्लेस थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्म लैंड थी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी था। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जंगलात भी थे। एज वेल एज प्लेंटी ऑफ फूड, देयर वाज गोल्ड एंड सिल्वर टू। बहुत ज़्यादा खुराक के साथ यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर भी था। सम इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब होता है हमलावर। केम टू रेड, रेड का मतलब होता है छापा मारना। फॉर ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है ख़जाना। एंड टू टेक प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का मतलब होता है कैदी। फॉर स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है ग़ुलाम। बहुत सारे हमलावर जो है यहाँ पर ख़जाने को चुराने के लिए भी आए। एंड टू टेक प्रिजनर्स, और कैदियों को फॉर स्लेव्स, गुलाम बनाने के लिए। बहुत से जो यहाँ पे हमलावर हैं वो यहाँ पे ख़जाने का छापा मारने के लिए भी आए और इसके अलावा बहुत से कैदियों को ग़ुलाम बनाने के लिए भी आए। अदर केम टू कॉन्क्वर एंड स्टे, और बहुत से दूसरे जो हैं इस इलाके को फ़तह करने के लिए आए और यहाँ पर रहने के लिए भी आए। ठीक है, यानी यहाँ पे बहुत से ऐसे हमलावर आए जो इस इलाके को फ़तह करना चाहते थे, यहाँ पे रहना चाहते थे। इसके अलावा जो यहाँ पर कैदी थे उनको अपने ग़ुलाम बनाना चाहते थे और इसके अलावा यहाँ पे जो ख़जाना था उसको भी चुराना चाहते थे। मैनी ऑफ दिस इन्वेडर्स, कॉन्करर्स और रेडर्स सेटल डाउन। यहाँ पे बहुत से ऐसे हमलावर जो फ़तह करने आए थे वो यहाँ पर आबाद हो गए। सेटल डाउन का मतलब होता है आबाद होना। स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट, ख़ास तौर पर नॉर्थ वेस्ट में, वेयर पाकिस्तान नाउ, जो कि अब पाकिस्तान है। एंड हैव एडिड अ वाइड रेंज ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स टू आवर कंट्री, और उन्होंने हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ नस्ल के और ज़बानें और रस्म व रवाज जो है वो हमारी कंट्री में शामिल कर दिए। यानी यहाँ पे मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग आए, मुख्तलिफ़ ज़बानों के, मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज के, तो फिर वो यहाँ लोग आकर आबाद हो गए। आगे है मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है तहज़ीब। अबाउट 4500 ईयर्स अगो, तकरीबन 4500 साल पहले, देयर वाज अ मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है पुरस्कार, एंड वेरी सिविलाइज, सिविलाइज्ड का मतलब होता है महज़ब, स्टेट, स्टेट का मतलब होता है रियासत, इन द इंडस वैली, इंडस वैली में। तकरीबन 4500 साल पहले यहाँ पर एक बहुत पुरस्कार और महज़ब रियासत थी। इंडस वैली में एक बहुत पुरस्कार और महज़ब रियासत थी। इट्स स्ट्रेच्ड ओवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ व्हाट इज़ पाकिस्तान नाउ, और ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। यानी जो अब पाकिस्तान है वहाँ पे ये फैली हुई थी। एंड ईस्टवर्ड टू दिल्ली, और मशरक़, दिल्ली में मशरक़ की तरफ। द रिमेन्स ऑफ टू ग्रेट सिटीज़, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, और इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के जो रिमेन्स थे वो भी। एंड एज वेल एज 100 ऑफ विलेज, और इसके अलावा हज़ारों गांव थे, हैव बीन डिस्कवर्ड, जो जहाँ पर दरियाफ्त हुए।
यानी कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के रिमेन्स और इसके अलावा हज़ारों नए गांव जो है यहाँ पर दरियाफ्त हुए। द पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस वर कॉल्ड ड्राविडियंस। जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्हें ड्राविडियंस कहते हैं। एंड सीम टू हैव बीन मोर सिविलाइज्ड, और वो लोग इतने ज़्यादा महज़ब थे दैन एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड एट टाइम। यानी वो लोग इतने ज़्यादा महज़ब थे जितने के उस वक्त में दुनिया में लोग थे, यानी दुनिया में उस वक्त में जितने भी लोग थे वो सबसे ज़्यादा महज़ब थे। मोहनजोदारो वॉज अबाउट 7 किलोमीटर्स ऑल अराउंड। मोहनजोदारो 7 किलोमीटर्स जो है वो फैला हुआ था। एंड विद इट्स मेन स्ट्रीट 9 मीटर्स वाइड, और जो उसकी मेन स्ट्रीट्स थी वो 9 मीटर्स जो है वो खुली थी। बिटवीन दीज रन स्मॉलर स्ट्रीट्स ओफन विद जी बैंड्स इन दैम। यानी वो जो स्ट्रीट्स थी उनकी जो शेप थी वो जी की तरह थी। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई दीज रोड्स हैड शार्प कॉर्नर्स इन दैम? द हाउस वर मेड ऑफ मड। जो हाउस थे वो मड के बने हुए थे। मड का मतलब होता है कीचड़, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें। तो जो हाउस थे उनके जो घर थे वो कीचड़ और ईंटों के बने हुए थे। एंड ऑफन हैड रूम्स ऑन द अपर लेवल, और जो रूम्स थे वो ज़्यादातर अपर लेवल में बने होते थे। विच इज़ वेरी अनयूजुअल का मतलब होता है गैर मामूली। इन सच अर्ली बिल्डिंग्स का मतलब होता है इमारतें। उनके जो घर थे वो ईंटों के बने हुए थे और कीचड़ के बने हुए थे। उनके जो ज़्यादातर कमरे थे वो अपर लेवल में थे, जो कि उन दिनों बहुत गैर मामूली सी बात थी। यानी जो पहली इमारतें थीं उनमें ये बहुत गैर मामूली बात थी। Richer houses had bathrooms with baths made of clay and lined with tar to make them waterproof। जो अमीर लोगों के घर थे वहाँ पे बाथरूम भी होते थे जो कि क्ले के बने हुए थे और उन्हें टार के ज़रिए लाइंड किया गया था ताकि वो वाटरप्रूफ हों। दे ऑल्सो हैड सिंपल टॉयलेट्स। उनके टॉयलेट्स जो थे वो भी सिंपल थे। दीज एम्प्टीड इनटू कवर्ड ड्रेन्स। उन्हें कवर्ड ड्रेन्स यानी नालियों में खाली किया जाता था। विच रैन डाउन द सेंटर ऑफ द मेन स्ट्रीट, जो कि मेन स्ट्रीट के बिल्कुल सेंटर में से गुजरती थी। यानी जो टॉयलेट्स थे उनको कवर्ड नालियों में खाली किया जाता था, जो कि जो उनकी मेन स्ट्रीट यानी मेन सड़कें थी उनके दरमियान में से गुजरते थे। चलिए आज के लिए इतनी रीडिंग इनफ है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है, और जो मीनिंग मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आपने बुक के ऊपर राइट कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।